हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन पढ़ने के टाइम हम लोग को जरूरी चीज जो है वो थोड़े पहले डिस्कस कर लेता हूँ। एक जरूरी चीज है कार्टेशियन प्रोडक्ट करके। मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, दो सेट का प्रोडक्ट को ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कर बोलते हैं। मान लो कि मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 4, उसका एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, और एक सेट है बी 5 6 7 8। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स हम इसको करते हैं ए क्रॉस बी, और ए कार्टेशियन बी बोलते हैं हम लोग। तो ए कार्टेशियन बी क्या बनता है, 1 5 के साथ पेयर बनाएगा, 1 5 1 6 1 7 1 8, उसके बाद 2 5 2 6 2 7 2 8, उसके बाद 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है, मीन्स ए का एक एलिमेंट सबके साथ पेयर बनेगा, दूसरा एलिमेंट भी सबके साथ, तीसरा चौथा सब एक एक बार सबके साथ पेयर बनेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी फॉर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ओके, तो ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होता है, ए कॉमा बी फॉर्मेट में रहेगा, और पहला मींस पहला लेटर मींस पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट का होना चाहिए, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होना चाहिए। देखो, पहला एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट का है और सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड सेट का है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर में वो अरेंज होकर रहता है। ऑर्डर में मींस पहला एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, मींस फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ओके, तो अब पता चल गया हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो हम पढ़ने वाले क्या है, रिलेशन। तो रिलेशन होता क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसका मीनिंग है, मान लो कि मैं रिलेशन को बोल रहा हूं आर, रिलेशन को बोल रहा हूं आर, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मतलब आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, R is a subset of A cross B होना चाहिए। मींस रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ओके, जिन दोनों सेट का रिलेशन निकालेंगे वो रिलेशन सबसेट क्या होगा, A क्रॉस B का बनेगा। मींस कैसे सबसेट बनेगा, देखो मान लो एक मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं R1 A comma B both A and B are even, A belongs to A and small b belongs to कैपिटल B। तो रिलेशन क्या डिफाइन किया कि मैंने A कॉमा B फॉर्मेट में लिखना है उसको, और रिलेशन हमेशा ऑर्डर पेयर फॉर्मेट में रुकेगा। ओके, तो बोथ A एंड B आर इवन होना चाहिए। तो बोलो कि ए क्रॉस बी में जो हम लोग निकाले ए सेट बी सेट से ए क्रॉस बी, तो दोनों इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों इवन होना चाहिए। तो क्या क्या बनेगा, इसमें इवन क्या क्या है, 2 एंड 4, इसमें इवन 6 एंड 8। तो दोनों इवन मीन्स 2 6 2 8 4 6 4 8। इस रिलेशन में तो यही रहेगा। देखो, बोथ आर इवन। ओके, तो दिस रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और नॉट, ए क्रॉस बी का तो सबसेट है ना, तो ये एक रिलेशन हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ओके, और एक रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूं R2 A, B such that
बोथ ए एंड बी आर ऑड, तो अब बताइए कि बोथ ए एंड बी आर ऑड, तो वो क्या बनेगा, कैसा दिखेगा ये, बोथ ए एंड बी आर ऑड मींस इसमें ऑड क्या है 1 एंड 3 और इसमें ऑड क्या है 5 एंड 7, तो कैसा दिखेगा वो 1 3, सॉरी इसमें क्या है 1 3, इसमें 5 7, तो 1 5 1 7 3 5 3 7, यही तो बनेगा। देखो बोथ ए एंड बी आर ऑड एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होना चाहिए। ओके, तो दिस रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और नॉट। ए क्रॉस बी क्या है, ये टोटल वाला, तो ये तो इसका सबसेट है ना, तो ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक रिलेशन बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ देखो, R1 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बन गया एंड R2 इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम लोग R1 और R2 को क्या बोल सकते हैं, एक रिलेशन बोल सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि रिलेशन हमेशा सबसेट ऑफ क्या बनता है, ए क्रॉस बी बनता है, इसीलिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेट का निकालेंगे। दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद हम लोग रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी मींस रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे ही फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ए आर बी मींस ए इज रिलेटेड टू बी मींस रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो अब जा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मतलब आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ना। अब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए मींस आर क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मान लो कि मेरे पास ए सेट है 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4, तो बोलो अब ए क्रॉस ए क्या बनेगा, ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा मींस 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4, उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4, इतना ही बनेगा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, मींस एक एलिमेंट सब एलिमेंट के साथ। ओके, एक 1 1 2 3 4 के साथ, 2 1 2 3 4 के साथ, 3 1 2 3 4 के साथ, 4 1 2 3 4 के साथ एक पेयर बनाएगा। ओके, उसको हम लोग ए क्रॉस ए बोलेंगे। तो अब बोलो कि फास्ट में टाइप जाता हूं, पहला टाइप है मेरा एम्प्टी रिलेशन। क्या, एम्प्टी रिलेशन, और इसको बोल सकते हैं और वॉइड रिलेशन, और इसको बोल सकते हैं नॉन रिलेशन। एम्प्टी और वॉइड और नॉन। तो एम्प्टी रिलेशन मतलब क्या होगा, एम्प्टी सेट का मतलब आपको पता है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ओके, मींस एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, रिलेशन में क्या रहता है, एलिमेंट पेयर के फॉर्मेट में रहता है। रिलेशन में हमेशा क्या रहता है, एलिमेंट पेयर के फॉर्मेट में रहता है। मींस अगर ये रिलेशन में एक भी पेयर नहीं होगा तब उसको एम्प्टी रिलेशन बोल सकते हैं। मींस ए रिलेशन हैविंग नो ऑर्डर पेयर इज एम्प्टी रिलेशन। तो एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करता हूं जिसमें कि हम लोग एक भी ऑर्डर पेयर लिख नहीं सकते हैं। मान लो कि मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, देखो R इज इक्वल टू such that B is equal to A plus 5। देखो एक रिलेशन डिफाइन किया कि A को भी ऑर्डर पेयर में रहेगा, B is equal to क्या बनेगा, A plus 5। मीन्स अगर मैं A को 1 रखा तो B क्या बनेगा, 1 plus 5 मीन्स 6। ऐसा कुछ ऑर्डर पेयर है क्या यहाँ पे, नहीं है। अगर A पे 2 रखा तो क्या बनेगा, B 7। ऐसा कुछ ऑर्डर पेयर है क्या A क्रॉस A में, नहीं है। तो ऐसा कुछ पेयर लिख सकते हैं क्या, नहीं, कोई भी पेयर नहीं है। तो ये क्या बन गया, एम्प्टी रिलेशन। मींस ये रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं लिख पाए हम लोग ने। ओके, तो नेक्स्ट सेकंड चलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा,
मीन्स ऐसा एक रिलेशन जिसमें कि सब ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, मीन्स एक रिलेशन में सब ऑर्डर पेयर जितने भी पेयर है सब सेटिस्फाई करेंगे ये रिलेशन को, तभी ना इसको बोल सकते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। तो एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, देखो आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सो दैट ए माइनस बी का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो मीन्स ए माइनस बी का ऑर्डर पेयर ऐसा होना चाहिए, ए माइनस बी, ए से बी को घटाओ उसका मॉडुलस निकालो, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सब पेयर सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, देखो ये वाला पेयर 1 माइनस 1 0 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करने से माइनस 1 का मॉडुलस 1 वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मींस ये सब ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, टोटल मींस ये रिलेशन क्या बन जाएगा, टोटल ए क्रॉस बी। ओके, तो ए क्रॉस बी आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ना, क्योंकि हम लोगों ने सेट से ही पढ़े थे कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मींस ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, मींस ये रिलेशन बन पाएगा। ओके, तो एक चला गया हम लोग का क्या, एम्प्टी रिलेशन, और एक चला गया क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन होता है क्या है, आइडेंटिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ए कमा बी सच दैट ए कमा ए इन ए रिलेशन फॉर ए बिलोंग्स टू ए, मींस ए कहां से होना चाहिए, ए सेट से होना चाहिए, और ए कमा ए इन ए रिलेशन, इसका मीनिंग क्या है कि वो खुद एलिमेंट उसी के साथ ही रिलेशन बनाए, मींस ए कमा ए 1 के साथ रिलेशन बनाएगा, 2 के साथ रिलेशन बनाएगा, उस टाइप का रिलेशन हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, मींस अगर मैं एग्जांपल लिखूंगा इसका तो 1 1 2 2, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं। ओके, अगर जो एलिमेंट उसके साथ ही रिलेशन बना रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, तो 3 रिलेशन हम लोग ने पढ़ लिया, क्या है, एम्प्टी रिलेशन मींस जो भी रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं रुकेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल मींस सब ऑर्डर पेयर उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो उसमें ए क्रॉस बी टोटल बन जाएगा। तीसरा वाला आइडेंटिटी रिलेशन मींस खुद के साथ रिलेशन बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद है हम लोग का चौथा में रिफ्लेक्सिव। अब जो मैं 3 रिलेशन डिस्कस करूंगा ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है क्या है, रिलेशन डिफाइन होता है ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा ए इन ए रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस क्या है, देखो एक ही तरह का लिखा मैंने, मींस वो खुद एलिमेंट उसके साथ ही रिलेशन बनाएगा, मींस ये ए के साथ ही रिलेशन बनाएगा, ए कमा ए इन ए रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो उसमें क्या था, ये टर्म नहीं था। देखो आइडेंटिटी रिलेशन में मैं जब लिखा फॉर ए बिलोंग्स टू ए लिखा था, अब इसमें क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, ए में जितना भी एलिमेंट है सब खुद के साथ रिलेशन बनाया होगा तब उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ओके, मींस मैं अगर एक रिलेशन लिख रहा हूं 1 1 2 2 3 3, हम लोग का ए सेट में कितना एलिमेंट 1 2 3 4 ना, तो अब बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं। रिफ्लेक्सिव तो वही बोलता है कि वो खुद के साथ ही रिलेशन बनाया होगा, 1 1 के साथ रिलेशन बनाया है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन में बोला है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मींस जितना भी ए में एलिमेंट है, एलिमेंट में ए में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, मींस 1 1 के साथ बनाना चाहिए, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 4 एक रिलेशन नहीं बना है ना, ये भी रिलेशन होना चाहिए, ये नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं बना। अब बताओ कि मेरे पास रिलेशन होगा अगर 1 1 2 2 3 3 4 4
2 4 1 3। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा कि नहीं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बोला क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए इन ए रिलेशन, मीन्स वो खुद उसके साथ रिलेशन बनाया होगा। तो उसमें तो हम लोग चेक कर दिए, देखो ये चारों तो है हम लोग के पास, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ तो रिलेशन बनाया हुआ है। तो अब बोलो कि 2 4 के साथ और 1 3 के साथ भी रिलेशन बना है, तो हम लोग का डेफिनेशन कहता है कि ए कॉमा ए अगर रिलेशन बन गया तो उसके बाद हमको कुछ करना ही नहीं है, मीन्स इसको हम लोग देखना ही नहीं है, ये वाले को हमको सिर्फ ये चेक करना है कि ये सब टर्म उसके साथ खुद के साथ रिलेशन बनाए कि नहीं। अगर बनाए तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? अब बोलो 1 1 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4, ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो? क्योंकि इसमें 3 3 तो रिलेशन नहीं है ना। 3 3 के साथ रिलेशन है क्या? इसमें नहीं है। 3 2 के साथ है, 3 4 के साथ, 3 3 के साथ नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? वो खुद उसके साथ रिलेशन बनाया होगा, उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, मींस 1 1 2 2 3 3 4 4 प्रेजेंट होना ही होना है। इसमें 3 3 प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं बना। अब समझ में आया रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? A comma A in a relation for every A belongs to A। ये स्मॉल a मीन्स ये एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट मैं चलता हूं 5 नंबर पे, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता क्या है? A comma B in a relation if A comma B in a relation implies that B comma A in a relation, मीन्स ये कहता क्या है कि A comma B अगर एक रिलेशन बनेगा, A comma B अगर एक रिलेशन बनेगा तो उसका उल्टा, B comma A मतलब उसका उल्टा अगर भी रिलेशन बनेगा तभी उस टाइप ऑफ रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। तो हम लोग कुछ रिलेशन में लिख रहा हूं, आप बताओगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। मान लो कि मेरे पास एक रिलेशन है 1 1 1 3 3 1 2 1। बोलो ये सिमेट्रिक है कि नहीं? 1 1 उसका उल्टा 1 1 है, 1 3 उसका उल्टा 3 1 है, 2 1 उसका उल्टा 1 2। अब ये सिमेट्रिक बनेगा क्या? नहीं है। 2 1 का उल्टा क्या है? 1 2। 1 2 का रिलेशन नहीं है ना, तो इसमें ये सिमेट्रिक बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अब बताओ, और एक रिलेशन लिख रहा हूं 1 1 2 2 3 2 2 3 4 1 1 4। ओके, ये रिलेशन बनेगा क्या? सिमेट्रिक बन पाएगा। कैसे? देखो 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 2 का उल्टा 2 3, 4 1 का उल्टा 1 4, तो सबका उल्टा प्रेजेंट है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन बन पाएगा। ओके, अब बताओ 1 1 3 5 3 2 1 3 5 3 3 1 2 3, ये सिमेट्रिक बन पाएगा कि नहीं? देखो 1 1 का उल्टा है, 2 3 का उल्टा 3 2 है, 5 3 का उल्टा 3 5 है, 1 3 का उल्टा 3 1 है। ओके, तो ये सिमेट्रिक बन पाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 5 तो हम लोग का सेट में है ही नहीं ना। 5 है क्या? ये सेट में क्या है? 1 2 3 4, तो 5 कहां से आ गया? ऑर्डर पेयर बन ही नहीं सकता, मींस ये सिमेट्रिक नहीं बनेगा। देखो इसमें सब टर्म का उल्टा टर्म है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं बन रहा है क्योंकि ए सेट में 5 ही नहीं है, तो सिमेट्रिक कैसे बनेगा? ओके, और एक सेट लिख रहा हूं, मान लो 2 4 2 3 4 1 1 4 4 2। अब बोलो ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं? 2 4 का उल्टा 4 2 प्रेजेंट है, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं। किसी एक भी ऑर्डर पेयर का उल्टा रिलेशन नहीं है तो हम लोग उसको सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। मीन्स
ए कॉमा बी अगर रिलेशन बना रहा है तो बी कॉमा ए रिलेशन अगर होगा तब हम लोग उसको सिमेट्रिक बोलते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं बोलते। समझ में आ रहा है? उसके बाद चलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव में। क्या ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं? इफ ए कॉमा बी इन ए रिलेशन, ए कॉमा बी इन ए रिलेशन एंड बी कॉमा सी इन ए रिलेशन, क्या हो रहा है? ए कॉमा बी इन ए रिलेशन, बी कॉमा सी इन ए रिलेशन, देन इंप्लाइज ए कॉमा सी इन ए रिलेशन। मीन्स अगर ए कॉमा बी रिलेशन बन रहा है, बी कॉमा सी रिलेशन बन रहा है, तब अगर ए कॉमा सी है तब उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, अगर नहीं है तब उसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। तो उसमें देखो, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, मीन्स ये लिंक में है, ए से बी, बी से सी अगर जा रहा है तो हम लोग क्या ढूंढना चाहते हैं? हम लोग ए से सी। ओके, अगर ए से बी गया, ए से बी रिलेशन बना, बी से सी रिलेशन बना, तो हम लोग को क्या निकालना है? ए से सी अगर रिलेशन बन रहा है तब हम लोग उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो अब बोलो कि मेरे पास एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मान ये रिलेशन लिख रहा हूं, उसको वो ट्रांजिटिव है कि नहीं आप बताओ। 1 2 2 3 1 3, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, तो हमको क्या सर्च करना था? 1 से 3, 1 से 3 तो है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब बताओ 2 3 3 5 3 1 3 2 3 5 3 4 2 4 1 2 1 4। अब इसको बोलो कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? देखो 2 से 3 गया, 3 से 1 गया, तो हम लोग को क्या सर्च करना है? 2 से 1, 2 से 1 है क्या? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। ओके, 2 से 3, 3 से 1, तो हम लोग को 2 से 1 चेक करना था, 2 से 1 तो नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। मान लो और एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, तो हमको क्या चाहिए? 1 से 3 है। ओके, नेक्स्ट 2 से 3, 3 से 1, तो हमको 2 से 1, 2 से 1 है क्या? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। जितना भी लिंक पेयर है उसको हम लोग निकालेंगे। 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 3 तो आ गया, लेकिन 2 से 3, 3 से 1, 2 से 1 नहीं आया है क्या? नहीं, नहीं है, तो उसको, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। और ये एग्जांपल ले रहा हूं, अब देखो 2 से 4, 4 से 3, तो हमको 2 से 3 चाहिए, 2 से 3 है। नेक्स्ट अब 4 से 3, 3 4 से 3, 3 से 1, तो 4 से 1 है। अब 3 से 1, अब तो 1 वाला कुछ नहीं है। 2 से 3, 3 से 1, तो 2 से 1 चाहिए है। जितना भी लिंक है अगर सब कोई प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे। समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कि R 1 2 3 4, अब बोलो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? 1 2 3 4, ये तो ट्रांजिटिव नहीं है ना? अरे नहीं, ये ट्रांजिटिव है, होगा। कैसे होगा? देखो, क्योंकि ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या कहता है? अगर ए कमा बी इन ए रिलेशन, बी कमा सी इन ए रिलेशन, तब हमको क्या चाहिए? ए कमा सी इन ए रिलेशन। मीन्स ये दोनों अगर लिंक फॉर्मेट में होंगे, ए से बी, बी से सी, तब हम लोग को ए से सी निकालना है। अगर है तब ट्रांजिटिव है। अगर ए
कमा बी, बी कमा सी फॉर्मेट में ही नहीं है, मीन्स देखो इस दोनों में लिंक है, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, तब तो इसको निकाल रहा हूं ना, ढूंढ रहा हूं। अगर उस लिंक ही नहीं है तो हम लोग को ढूंढना ही नहीं है, ये ट्रांजिटिव बन गया। अगर इस फॉर्मेट में है तब ए कमा सी चाहिए, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो ए कमा सी नहीं चाहिए, बन गया ट्रांजिटिव। ओके, समझ में आ रहा है। अब बताओ कि आर 1 1 2 2 3 3 4 4, ये ट्रांजिटिव बनेगा कि नहीं? बनेगा। 1 1 2 2 3 3, कोई भी लिंक पे ही नहीं है ना, अगर लिंक में है तब ढूंढना है, अगर लिंक पे ही नहीं है तब हम लोग को ढूंढना ही नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है, मींस ट्रांजिटिव है। अब बोलो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? है, क्योंकि ए सेट में 1 2 3 4 है, सबका डॉपलेट्स है, मींस ए कॉमा ए रिलेशन बन रहा है। सिमेट्रिक होगा कि नहीं? 1 1 का उल्टा 1 1, सबका उल्टा भी तो वही है, मींस रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ये वाला समझ में आ रहा है। तो आप लोग को 3 रिलेशन अच्छे से समझना है, क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डेफिनेशन थोरोली क्लियर रहना है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? ए कॉमा ए रिलेशन होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मींस खुद के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, मींस सेट में जितना भी एलिमेंट है सबका ए कॉमा ए रिलेशन बनना ही है। सेकंड, सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन है तो उसका उल्टा बी कॉमा ए रिलेशन बनना है, अगर है तब सिमेट्रिक है, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ए कॉमा बी इन ए रिलेशन, देन बी कॉमा सी इन ए रिलेशन, इफ ए कॉमा बी इन ए रिलेशन एंड बी कॉमा सी इन ए रिलेशन, देन ए कॉमा सी इन ए रिलेशन होना चाहिए, अगर लिंक ही नहीं है तो नहीं होने से भी चलेगा। ओके, अब चलते हैं, मैं 4 तो रिलेशन लिखा हूं, उसमें हम पहचानते हैं कौन सा टाइप का रिलेशन है। तो पहला वाला देखो, तो मुझे हम पहचानना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीन हम, और ऊपर वाला 3 वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही पॉइंट आउट करना। तो पहला वाला बोलो 1 1 2 2 3 3 4 4 है, मींस अगर ए सेट, हमेशा ए सेट हम लोग 1 2 3 4 लेके ही हम लोग पढ़ाई स्टार्ट किए, मींस ए सेट मेरा क्या है? 1 2 3 4। तो सेट में 4 एलिमेंट है, चारों का डॉपलेट्स है, मींस रिफ्लेक्सिव तो बनेगा ही बनेगा। ओके, उसके बाद हम लोग सिमेट्रिक देखते हैं, इसका उल्टा इसका उल्टा इसका उल्टा तो है। अब 2 3 का उल्टा 3 2 है, 1 3 का उल्टा 3 1 है, क्या? नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, देखो 1 से 1 गया, 1 से 3 गया, तो 1 से 3 चाहिए, तो है। अब 2 से 2, 2 से 3, 2 से 3 तो है, 2 से 2, 2 से 1 तो 2 से 1 है। अभी 3 से 3, 3 से 2 मींस 3 से 2 है, 4 से 4 ये तो लिंक ही नहीं है, छोड़ो। 2 2 3, 3 2 2, अब क्या चाहिए? 2 2 2 है। नेक्स्ट 1 से 3, 3 से 3, 1 से 3 है, तो सबका लिंक बन रहा है, प्रेजेंट है, मींस ये ट्रांजिटिव है। ओके, सेकंड वाला हम लोग देखते हैं कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है, मींस रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, 3 4 का उल्टा 4 3 है, 3 3 का उल्टा 3 3, 2 1 का उल्टा 1 2, तो ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं हम लोग, 3 से 4 गया, 4 से 3 गया, तो 3 से 3 प्रेजेंट है। अब 2 से 1, 1 से 2, तो 2 से 2 प्रेजेंट है, तो सबका लिंक हो रहा है, मींस ये ट्रांजिटिव है। ओके, अब R3 में चलता हूं। अब ये देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 तो प्रेजेंट ही नहीं है। सिमेट्रिक देखो 1 से 2 है, उसका उल्टा 2 से 1 नहीं है, मींस सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं 1 से 2, 3 से 4, 1 से 4, तो किसी का भी लिंक ही नहीं है, मींस ये ट्रांजिटिव है। ओके, अब इसको देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अच्छे से देखो, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है। सिमेट्रिक 2 से 3, उसका उल्टा 3 से 2 है, प्रेजेंट है। अब 3 से 3 ये ऑर्डर पे दो ठो हम लोग
2 बार लिख दिए, उसको कैंसिल करता हूं। ओके, अब बताओ 3 से 3 उसका उल्टा 3 से 3 है, 1 से 3 उसका उल्टा 3 से 1, 3 से 1 तो नहीं है, मीन सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। 2 से 3 3 से 3 मीन्स 2 से 3 है, 3 से 3 3 से 2 मीन्स 3 से 2 है। अब इसका लिंक ही नहीं है मीन्स ट्रांजिटिव है। ओके, समझ में आ रहा है? तो हम लोग को अगर रिलेशन हम लोग के पास है तो हम लोग बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ओके, अब चलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है? इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then the relation is equivalence relation। means equivalence relation हम कब बोलेंगे? जबकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो मैं अगर मेरे पास सेट ए है 1 2 3 4, तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिख रहा हूं। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, इसको तो हम लोग चेक भी किए थे। देखो एक बार 1 1 2 2 3 3 4 4, ये तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी, उल्टा भी प्रेजेंट है, लिंक ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बन रहा है, मींस ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। और एक रिलेशन लिख रहा हूं, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1, ये भी बनेगा। देखो रिफ्लेक्सिव 1 2 2 रिफ्लेक्सिव तो बन गया, सिमेट्रिक 1 2 का उल्टा 2 1 प्रेजेंट है, तो सिमेट्रिक भी बन गया। ट्रांजिटिव देखो 1 से 2 2 से 1, तो 1 से 1 है, तो ट्रांजिटिव भी बन गया। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन का भी पता चल गया क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग को पता चल गया क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन। जो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा तब उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग के ऊपर इक्विवेलेंस के रिलेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग अब प्रॉब्लम्स करेंगे रिलेटेड टू इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, सो दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? m प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, मतलब मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो पहला चलता हूं रिफ्लेक्सिव पे। तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या कहता है कि a, a in a relation for every a belongs to a। तो ये रिलेशन है ऑन z, मींस सेट क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। ओके, तो मैं सेट से एक एलिमेंट लूंगा, वो एलिमेंट उसी के साथ अगर रिलेशन बनाएगा तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव। तो m एक एलिमेंट ले रहा हूं z से, अब बोलो m के साथ ही रिलेशन हम लोग को चेक करना है ना। तो m प्लस m क्या बनता है? 2m। तो 2m इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट? यस, तो 2m इज डिविजिबल बाय 2 हम लोग लिख सकते हैं। मींस इसका मतलब क्या है कि m, m रिलेशन को मान रहा है, मींस सेटिस्फाई कर रहा है। तो m, m एक रिलेशन बन रहा है। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? अगर एक कोई भी एलिमेंट ले लो, a बिलोंग्स टू a, तो a, a रिलेशन होना चाहिए फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, a रिलेशन। तो m एक एलिमेंट ले लिया z से, तो m, m अगर रिलेशन में दिखा दिया मींस सिमेट्रिक बन गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं? r इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो अब तो रिफ्लेक्सिव बन गया। अब हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या कहता है? अगर a, b रिलेशन, तो हम लोग को चेक करना क्या रहता है? b, a इन ए रिलेशन। मींस a, b इन ए रिलेशन हम लोग का गिवन है, b, a रिलेशन हमको चेक करना है। तो मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं m और n, कहां से? सेट से। सेट क्या है हम लोग का? z। तो गिवन क्या है? m, n इन ए रिलेशन। तो हमको चेक करना क्या है? n, m इन ए रिलेशन। तो m, n इन ए रिलेशन मतलब m प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। ओके, m प्लस n इज डिविजिबल बाय 2, उसका मतलब क्या है? m प्लस n इज इक्वल टू
2 इंटू के मीन्स मल्टीपुल ऑफ 2 को, तो मल्टीपुल ऑफ 2 को हम लोग डिविजिबल बाय 2 बोल सकते हैं। मीन्स ये के क्या है, के इज बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो m प्लस n अगर 2 के हुआ तो m प्लस n क्या बनेगा, m प्लस n अगर 2 के बन गया तो n प्लस m क्या होगा, ये भी तो 2 के ही बनेगा, क्योंकि a प्लस b और b प्लस a सेम ही होता है। तो n प्लस m अगर 2 के है तो n कॉमा m इन्हें रिलेशन बोल सकता हूं मैं। ओके, n प्लस m को ही तो हम लोग का रिलेशन क्या है, m प्लस n। तो n m n इन्हें रिलेशन कब बोलेंगे, जब m प्लस n इज डिविजिबल बाय 2 होगा। तो n कॉमा m रिलेशन कब बोलेंगे, जब n प्लस m डिविजिबल बाय 2 होगा। तो n प्लस m डिविजिबल बाय 2 बन गया तो n कॉमा m इन्हें रिलेशन लिख दिया। तो हम लोग गए थे m कॉमा n इन्हें रिलेशन, कहां पहुंच गए, n कॉमा m इन्हें रिलेशन मींस r इज सिमेट्रिक। ओके, अब हम लोग को क्या चेक करना है, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि दो गिवन रहता है, एक हम लोग को चेक करना रहता है। दो गिवन क्या रहता है, ए कॉमा बी इन ए रिलेशन, बी कॉमा सी इन ए रिलेशन, देन यू हैव टू चेक ए कॉमा सी इन ए रिलेशन। तो मैं 3 एलिमेंट ले रहा हूं, m n and p बिलोंग्स टू z। ओके, तो गिवन क्या रहता है, m कॉमा n इन ए रिलेशन एंड n कॉमा p इन ए रिलेशन, ये दोनों गिवन है। हमको चेक क्या करना है, m कॉमा p इन ए रिलेशन। तो m कॉमा n इन ए रिलेशन, इसका मतलब क्या, m प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। तो मान लो ये 2k1 लिख दिया, 2k1 मींस डिविजिबल बाय 2। n कॉमा p इन ए रिलेशन मींस n प्लस p इज डिविजिबल बाय 2। ये दोनों को हम लोग अगर एडिशन कर देंगे तो क्या बनेगा, m प्लस p प्लस 2n इज इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2। अब m प्लस की p क्या बन जाएगा, 2 अगर कॉमन जाएगा तो k1 प्लस k2 माइनस n। ओके, तो k1 प्लस k2 माइनस n क्या होगा, एक इंटीजर बनेगा ना। तो इंटीजर किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 2 के साथ, मींस ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 2। तो हम लोग को चेक क्या करना था, m कॉमा n इन रिलेशन, n कॉमा p इन रिलेशन। तो हम लोग को चेक क्या करना था, m कॉमा p इन रिलेशन। तो m प्लस p क्या बन रहा है, डिविजिबल बाय 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m कॉमा p इन ए रिलेशन। इसका मतलब क्या बन गया, r इज ट्रांजिटिव। क्या बन गया, r इज ट्रांजिटिव मींस r क्या क्या हुआ, देखो r इज रिफ्लेक्सिव, r इज सिमेट्रिक, r इज ट्रांजिटिव। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मींस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ओके, समझ में आ रहा है। मान लो एक रिलेशन दिया होगा, उसको हम लोग क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तब हम लोग अगर तीनों सेटिस्फाई करेगा, मींस तीनों रिलेशन हो पाएगा, तब हम लोग बोल सकते हैं r को इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो हम लोग को रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करना होता है, एक ही एलिमेंट लेना होता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या कहता है, a कॉमा a इन रिलेशन, मींस एक ही एलिमेंट लेना होता है। वो अगर उसी के साथ रिलेशन बना रहा है तो उसका वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। सिमेट्रिक में क्या होता है, दो एलिमेंट लेना होता है, दो एलिमेंट, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है, a कॉमा b इन रिलेशन। तो हम लोग को उल्टा वाला दिखाना रहता है, b कॉमा a इन रिलेशन। तो पहला वाला गिवन है, सेकंड वाला हम लोग को चेक करना है, मींस a कॉमा b, तो दो एलिमेंट है ना, तो दो एलिमेंट लेंगे हम लोग। ओके, सिमेट्रिक में क्या होता है, a कॉमा b, b कॉमा c, दोनों रिलेशन होता है। तो हम लोग को तीसरा वाला चेक करना रहता है क्या, a कॉमा c इन रिलेशन। तो 3 एलिमेंट हम लोग को लेना पड़ेगा। ओके, दो गिवन है और तीसरा वाला हम लोग को चेक करना है, a कॉमा b रिलेशन, b कॉमा c रिलेशन, देन a कॉमा c चेक करना रहता है। तो यहाँ पे m कॉमा n ले लिया, n कॉमा p ले लिया, तो m कॉमा p चेक करना था हमको। समझ में आ रहा है, अगर तीनों बन गया तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो और एक क्वेश्चन करता हूं, ज्यादा क्लियर आप लोग हो जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया क्या गया है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चेक करना है रिलेशन क्या है, m बाय n इज ए पावर ऑफ 5, मींस m बाय n को हम लोग 5 का पावर फॉर्मेट में लिखना है हमको। सेट क्या दिया हुआ है, z माइनस 0। 0 क्यों दिया है, क्योंकि m बाय n फॉर्मेट में है ना, तो n को हम लोग कब 0 नहीं इनपुट कर सकते हैं, इसीलिए z माइनस 0 सेट दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है भाई, रिफ्लेक्सिव कहता है कि a कॉमा a इन रिलेशन, मींस एक एलिमेंट मुझे लेना है, m एक एलिमेंट ले लिया, कहां से,
सेट से सेट क्या है, z माइनस 0। ओके, तो m को माइन मीन्स m को m से डिवाइड करता हूँ, रिलेशन m बाय n फॉर्मेट में है ना, तो m बाय m क्या बनता है 1। 1 को हम लोग 5 का पावर लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, 5 का पावर 0। तो m कोमा m रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स m कोमा m इन ए रिलेशन, मीन्स r इज रिफ्लेक्सिव। ओके, देन हम लोग सिमेट्रिक में चलते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या करना रहता है हम लोग को, a कोमा b इन ए रिलेशन, देन यू हैव टू चेक b कोमा a इन ए रिलेशन। तो दो एलिमेंट ले रहा हूं मैं, m एंड n बिलोंग्स टू z माइनस 0। गिवन क्या होता है, m कोमा n इन ए रिलेशन, m कोमा n इन ए रिलेशन, इसका मतलब क्या है, m बाय n क्या होगा, 5 का पावर रहेगा। मान लो कि मैं 5 का पावर k, यार k इज बिलोंग्स टू z माइनस 0 और z। ओके, तो m बाय n अगर 5 का पावर k बनेगा तो n बाय m क्या बनेगा भाई, 5 का पावर माइनस k। तो 5 का पावर माइनस k इज ऑल्सो ए पावर ऑफ 5 ना। तो मैं बोलूंगा कि n कोमा m ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, n कोमा m अगर रिलेशन में सेटिस्फाई कर रहा है मींस सिमेट्रिक है, तो r इज सिमेट्रिक। ओके, तो ये रिलेशन क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव बन गया, सिमेट्रिक बन गया। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं हम लोग। तो ट्रांजिटिव में हम लोग कितना एलिमेंट लेते हैं, 3 एलिमेंट। तो m n p तीनों एलिमेंट में ले रहा हूं z माइनस 0 से। गिवन क्या रहता है, दो गिवन रहता है m कोमा n इन ए रिलेशन एंड n कोमा p इन ए रिलेशन। तो m कोमा n इन ए रिलेशन मतलब m बाय n इट्स ए पावर ऑफ 5, मींस मैं 5 का पावर k1 ले रहा हूं, एंड n कोमा p इन ए रिलेशन मींस n बाय p का पावर ऑफ 5 मींस 5 का पावर k2 ले रहा हूं। अगर मैं 1 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मतलब m बाय n इंटू n बाय p क्या बनेगा, m बाय p, ये क्या बन जाएगा 5 का पावर k1 प्लस k2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5 का पावर k1 प्लस k2 इज ऑल्सो ए पावर ऑफ 5 ना। तो पावर ऑफ 5 का रिलेशन को ये सेटिस्फाई करना है, मींस m कोमा p इन ए रिलेशन मींस r इज ट्रांजिटिव। ओके, तो r रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी बन गया, ट्रांजिटिव बन गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then the relation is equivalence relation। तो और एक क्वेश्चन करता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आप लोग। रिलेशन क्या दिया हुआ है, m प्लस n इज नॉट डिविजिबल बाय 3, मींस इधर पे देखो नॉट डिविजिबल है, मींस 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ओके, ऑन सेट क्या दिया हुआ है, z। तो मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं। तो रिफ्लेक्सिव में मैं एक एलिमेंट लेता हूं, m इज बिलोंग्स टू z। ओके, तो m प्लस m कर दूंगा 2m, तो 2m डिविजिबल बाय 3 होगा भी नहीं होगा भी। 2m एक एलिमेंट है, मींस m के वैल्यू अगर 3 हो गया तो 2m मींस 6, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर m का वैल्यू 1 बन गया तो 2 इंटू 1 2, तो 2 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जनरल केस में तो नहीं जा पाएंगे, तो इसको हम लोग काउंटर एग्जाम्पल हम लोग सर्च करेंगे। अगर काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो इसका प्रूफ हम लोग बता सकते हैं, मींस इसको गलत बताना है हम लोग को। अगर सही है तो हमेशा सही रहेगा, अगर एक ही गलत निकाल दिया, इसका एक एग्जाम्पल एक ढूंढ देंगे कि ये गलत है, तब ये टोटल गलत बन जाएगा। ओके, तो मैं एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूं। देखो हम लोग को क्या करना है, m प्लस n इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो बोलो अभी 3 एक एलिमेंट ले रहा हूं, 3 इज बिलोंग्स टू z, है कि नहीं। अब रिलेशन क्या है, m प्लस n मींस 3 प्लस 3 क्या बन गया 6। तो 6 तो डिविजिबल बाय 3 है ना, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये रिलेशन क्या कहता है, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 3,3 रिलेशन बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है, नॉट इन रिलेशन। 3,3 जो रिलेशन नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, देन सिमेट्रिक हम लोग चलते हैं। तो सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर a, b इन रिलेशन देन यू हैव टू शो b, a इन रिलेशन। तो a, b इन रिलेशन, मान लो दो नंबर ले रहा हूं m, n बिलोंग्स टू z। तो इसमें गिवन क्या रहता है, m, n इन ए रिलेशन।
तो m कॉमा n इन ए रिलेशन मीन्स m प्लस n इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर m प्लस n नॉट डिविजिबल बाय 3 तो n प्लस n भी नॉट डिविजिबल बाय 3 होगा ना। n प्लस m अगर नॉट डिविजिबल बाय 3 देन n कॉमा m रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स r इज सिमेट्रिक। ओके, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ लेकिन सिमेट्रिक हो गया। तो आप लोग के माइंड में एक आइडिया आया होगा कि इसको आप लोग कैसे मीन्स इसको आपने कैसे सिमेट्रिक बोल दिए। मान लो कि मेरे पास m है 1 और n है 2, तो 1 प्लस 2 क्या बन रहा है 3 तो नॉट डिविजिबल बाय 3 तो डिविजिबल बाय 3 बनेगा। तो आप कैसे अगर m का वैल्यू 1 n का वैल्यू 2 ले लिए तो ये गलत हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले से ही गिवन है m कॉमा n इन ए रिलेशन मींस m कॉमा n अगर रिलेशन बनेगा तब इसको हम लोग को चेक करना है। मींस देखो अगर m n में 1 और 2 इनपुट करके तो ये 3 बन जाएगा। तो 3 रिलेशन को मान रहा है क्या? नहीं। मींस हम लोग को ऐसे दो एलिमेंट लेना है जो कि रिलेशन को सेटिस्फाई किए होंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे उसका उल्टा वाला भी सेटिस्फाई करेंगे। मींस m और n ये दोनों नहीं ले सकते हम लोग। ये अगर ले लेंगे तो ये रिलेशन नहीं बनेगा ना। तो हम m और n ऐसे दो एलिमेंट को लेंगे जो कि रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद हम लोग को जाके क्या चेक करना है n कॉमा m इन ए रिलेशन। अगर हो गया तब सिमेट्रिक बन जाएगा। ओके, तो मान लो कैसे टाइप क्वेश्चन ले m और n का वैल्यू ले सकते हैं। मींस m अगर 2 हो गया n का वैल्यू 3 बनेगा। ऐसा टाइप हम लोग ले सकते हैं क्योंकि 2 प्लस 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 तो 3 प्लस 2 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, समझ में आ रहा है। देन हम लोग चलते हैं ट्रांजिटिव केस। तो ट्रांजिटिव हम लोग कैसे करेंगे? देखो अगर किसी को गलत प्रूव करना है तो एक ही एग्जाम्पल काफी है। अगर सही है तो जनरल प्रोसेस में हम लोग जाएंगे। इसको देखो गलत प्रूव करना था तो एक एग्जाम्पल मैंने माइंड में सर्च किया कि 3 प्लस 3 तो 6 होता है और वो 6 तो नॉट डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा ना क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 है। तो 3,3 रिलेशन नहीं बना। तो हम लोग ट्रांजिटिव में ऐसे एग्जाम्पल सर्च करेंगे जो कि ट्रांजिटिव को गलत है करके प्रूव करेगा। मीन्स मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखो 1,6 in a relation means 1 plus 6 is not divisible by 3 and 6,2 it belongs to R means 6,2 in a relation means 6 plus 2 is not divisible by 3 पर 1,6 and 6,2 मतलब 1,2 देखो अब रिलेशन बन रहा है क्या 1,2 मतलब 1 plus 2 3 डिविजिबल बाय 3 है ना। तो हम लोग को क्या चेक करना था नॉट डिविजिबल बाय 3 मीन्स ये रिलेशन नहीं बन रहा है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं क्या R इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, क्योंकि ये दोनों रिलेशन हो रहे थे तीसरा वाला जो आउटपुट निकल के आया वो रिलेशन नहीं बन रहा है। तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है हम लोग को a, b इन ए रिलेशन b, c इन ए रिलेशन देन वी हैव टू चेक a, c इन ए रिलेशन। तो a, b रिलेशन बन रहा है b, c रिलेशन बन रहा है लेकिन a, c रिलेशन बन ही नहीं रहा है। ओके, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना क्या नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं बना ट्रांजिटिव भी नहीं बना, ओनली क्या हुआ सिमेट्रिक बन के आया। ओके, अब हम लोग चलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है लेट आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन and let x belongs to A then equivalence class of x हम लोग कैसे डिनोट करते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x को हम लोग कैसे लिखेंगे y shows that y belongs to A and x, y in a रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि x के साथ जो भी रिलेशन किए वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x के अंदर आ जाएगा। मीन हम लोग इक्विवेलेंस क्लास कब निकालेंगे जब R इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तब हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। ओके,
तो मान लो कि मेरे पास एक एग्जांपल है, मान लो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन में लिख रहा हूं, सेट एक ले रहा हूं, ए सेट 1 2 3 4 5, ओके, सेट को ले रहा हूं क्या 1 2 3 4 5, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2 1 4 5 5 4, ओके। तो ये देखो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ये तो रिफ्लेक्सिव, 1 2 का उल्टा 2 1, 4 5 का उल्टा 5 4 मीन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है। तो ये आर रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। अब उसका एलिमेंट का हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। कैसे देखो, 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगा, डेफिनेशन क्या कहता है, x का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, x के साथ जो भी रिलेशन बनाता है उस वो इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आता है, मींस ये y। तो अब बताओ कि 1 के साथ कौन कौन इक्विवेलेंस, कौन कौन रिलेशन बनाए हैं, 1 के साथ 1 इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया है, मींस पेयर फॉर्मेशन, मींस 1 के साथ 1 रिलेशन बनाया है, और 1 के साथ 2, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या बन गया 1 एंड 2, ओके। 1 के साथ जो कुछ रिलेशन, जो भी एलिमेंट रिलेशन बनाए होंगे वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के अंदर आ जाएगा। अब बताओ 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या होगा, 2 के साथ 2, जो भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे वो एलिमेंट तो होगा ही होगा, क्यों, 2 के साथ 2 तो रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो 2 के साथ 2 अगर रिलेशन नहीं बनेगा तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा ना। अगेन 2 के साथ और कोई रिलेशन बनाया है 1 तो 1, 2 1 को ये सेट में लिख रहा हूं ना, तो 2 1 को हम लोग 1 2 भी लिख सकते हैं, ओके। अब 3 का इक्विवेलेंस क्लास बताओ, 3 किस किस के साथ रिलेशन बनाया है, 3 3 के साथ रिलेशन बनाया ही होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है ना, और 3 किसी के साथ नहीं, तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है 3। 4 का इक्विवेलेंस क्लास बताओ, 4 तो 4 के साथ बना ही होगा, 4 अगेन 5 के साथ भी रिलेशन बनाया, 5 का इक्विवेलेंस क्लास 5। अगर 4 5 के साथ रिलेशन बनाया है तो 5 भी 4 के साथ रिलेशन बनाया होगा, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक भी होता है, इक्विवेलेंस आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, मींस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा। 4 5 के साथ रिलेशन बनाया मींस 5 भी 4 के साथ रिलेशन बनाया होगा, तभी तो सिमेट्रिक बनेगा। तो 4 5 के पता चल गया तो मैं 5 एंड 4 भी लिख दिया, क्योंकि 5 भी 4 के साथ रिलेशन बनाया होगा। तो ये 1 का इक्विवेलेंस क्लास बन गया, ये 2 का इक्विवेलेंस क्लास बन गया, ये 3 का इक्विवेलेंस क्लास बन गया, ये 4 का बन गया, ये 5 का बन गया। तो ये दोनों सेम है, देखो 1 का और 2 का इक्विवेलेंस क्लास सेम है, 4 एंड 5 का इक्विवेलेंस क्लास सेम है। तो हम लोग का पार्टीशन क्या क्या निकला, एक 1 2, एक 1 2 और एक 3 और एक 4 5। तो ये तीनों को हम लोग पार्टीशन बोलते हैं। इसको मैं P1 बोलता हूं, इसको मैं P2 बोलता हूं, इसको मैं P3 बोलता हूं। तो पार्टीशन होता क्या है, पार्टीशन का दो प्रॉपर्टीज है। पार्टीशन कहता है कि P1 यूनियन P2 यूनियन P3 यूनियन P3 अप टू अगर Pn तक यूनियन करेंगे तो वो सेट बनना चाहिए। देखो मेरे पार्टीशन क्या है 1 2 3 एंड 4 5, ये तीनों को अगर यूनियन करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5, देखो सेट है कि नहीं, ओके। सेकंड ये कहता है अगर सभी पार्टीशन को इंटरसेक्शन करते चलो तो वो फाई होना चाहिए, मींस एम्प्टी होना चाहिए। तो देखो ये तीनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो फाई बनेगा कि नहीं, तो ये तीनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पार्टीशन तभी कहते हैं। पार्टीशन ये दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, मींस यूनियन करोगे तो सेट निकलना चाहिए, इंटरसेक्शन करोगे तो फाई निकलना चाहिए, ओके। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछता है कि इक्विवेलेंस एक रिलेशन दिया होगा उसका पार्टीशन निकालो, मींस इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो पार्टीशन क्या क्या होगा लिख देंगे। और एक बार पूछता है कि पार्टीशन देता होगा और पूछेगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन लिखो। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 एक पार्टीशन है, उसका मतलब क्या है 1 1 के साथ रिलेशन क्या है 1
2 के साथ रिलेशन क्या है? ओके, 3 एक सिंगल है, मतलब 3 ओनली 3 के साथ ही रिलेशन क्या हुआ है? 4 5 मींस 4 5 के साथ रिलेशन क्या है? 4 के साथ रिलेशन क्या है? अगेन 5 4 के साथ रिलेशन क्या हुआ है? 5 5 के साथ रिलेशन क्या हुआ है? तो हम लोग अगर पार्टीशन से इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है तो कैसे करेंगे? देखो, मान लो कि मेरा पार्टीशन 1 2 3 है और एक पार्टीशन 4 5 है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे लिखेंगे? देखो, जो भी पार्टीशन है उसी को उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो, उसी को उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये क्या बन गया? 4 4 4 5 5 4 5 5। तो जो निकल के आएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो अब बताओ, इसमें 1 2 को किसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा? 1 2 के साथ, अगेन 3 को 3 के साथ, अगेन 4 5 को 4 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या निकलेगा? 1 1 1 2 2 1 2 2, है कि नहीं? देखो 3 3, अब 4 4 4 5 5 4 5 5, यही तो है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर हम लोग को पार्टीशन भी पता है तब इक्विवेलेंस रिलेशन लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन पता है तब पार्टीशन भी बना सकते हैं। तो अब बोलो, सबसे छोटा पार्टीशन क्या होगा, सबसे बड़ा पार्टीशन क्या होगा? तो सबसे मिनिमम पार्टीशन क्या होगा? 1। तो 1 कब होगा बोलो? सबसे मिनिमम पार्टीशन 1 होगा। तो 1 कब होगा? जब R का वैल्यू मींस इक्विवेलेंस रिलेशन टोटल A क्रॉस B होगा। तो 1 का रिलेशन सबके साथ होगा ना, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। 2 का भी 1 2 3 4 5, 2 का भी रिलेशन सबके साथ होगा, 3 का भी सबके, 4 के भी सबके, 5 का भी सबका। तो सबका इक्विवेलेंस क्लास क्या बन जाएगा? सेम बन जाएगा। मींस पार्टीशन क्या बनेगा? एक ही बनेगा। सबसे मैक्सिमम क्या बनेगा? n बनेगा। अगर मींस इसमें अगर 5 तो एलिमेंट है तो सबसे मैक्सिमम पार्टीशन कितना बनेगा? ये 5 बनेगा। कैसे बनेगा? वो कैसा रहेगा तब? अगर 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, 5 5, ये भी तो देखो इतना अगर रिलेशन होगा, इतना अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो 1 किसके साथ? ओनली 1 के साथ। मींस 1 का इक्विवेलेंस क्लास 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5। तो कितने टू पार्टीशन बन गया? 5 टू पार्टीशन बन गया। मींस ये सेट में मैक्सिमम 5 बनेगा और मिनिमम 1 बनेगा। अगर एक सेट में n टू एलिमेंट है तो उसका मिनिमम क्या होगा? 1 होगा, उसका मैक्सिमम क्या होगा? n होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन एंड 1 इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन। ओके।